the law. Means if you want to get spiritual happiness, then you have to be or uninterrupted happiness. Then you have to be in the spiritual life. So all this program or activities like chanting, hearing, classes, आ जाओ सामने आ जाओ अच्छे से. दीवार का सहारा छोड़ो और कृष्ण का सहारा. ठीक है. This is the law, and you have to understand. If you are intelligent, you have to understand this law. Okay. So now we are going to discuss on the topic tag of war karna. कर्ण का स्टोरी अपने ड्रामा के रूप में देखा बच्चे लोगों ने, पुणे के कॉलेज के बच्चे लोगों ने हमें परफॉर्म किया. सो विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स. यू कैन रिसाइट ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. तम करोति वाचा पूर्णं दयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्. हरे कृष्ण. तो आप सब लोगों ने ड्रामा देखा या सुना, सम पार्ट ऑफ महाभारत हिस्ट्री. इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए. युद्ध शुरू नहीं हुआ तो कर्ण को कृष्ण ने रिक्वेस्ट किया था, भगवान स्वयं रिक्वेस्ट किया था कर्ण को कि आप पांडवों के पक्ष में आ जाओ. तो कुरुक्षेत्र के युद्ध बंद हो सकता था अगर कर्ण दो चीज करता. एक, अगर वो दुर्योधन के प्रति सही मित्रता स्थापन करता, अर्थात दुर्योधन को सदुपदेश करना. दुर्योधन अपना गलती शायद समझ सकता. दूसरा,
अगर कर्ण पांडवों के पक्ष में आ जाता, क्योंकि दुर्योधन का होप था, दुर्योधन को पता था कि मैं अकेला जंग नहीं जीत सकता। Therefore, he was thinking that Karna can be very good help. तो और इस प्रकार कर्ण के साथ उन्होंने दोस्ती बनाया। तो अभी अगर कर्ण छोड़ के उस तरफ जाता, पांडवों के पक्ष में जाता, तो शायद दुर्योधन अपना गलत आचरण को छोड़ देता। लेकिन दुर्भाग्य से भगवान खुद आके रिक्वेस्ट किए, कुंती महारानी भी रिक्वेस्ट किया, तो कि आप असल में पांडव हो, मेरे ही कोख से आपका जन्म हुआ था, तो आप पांडवों के पक्ष में आ जाओ। तो और भगवान एक तक बोला था कि आप अगर पांडवों के पक्ष में रहोगे तो क्योंकि आप सबसे ज्येष्ठ हो, तो आप हस्तिनापुर के राजा बन सकते हो। लेकिन कर्ण ने भगवान के बातों को या भगवान के रिक्वेस्ट को नकार दिया और उन्होंने कहा कि मैं कैसे दुर्योधन को छोड़ सकता हूँ, मैं कैसे दुर्योधन को छोड़ सकता हूँ जिन्होंने मेरे को इतना मदद की। तो आप में से कितने लोग सोचते हो कि दुर्योधन सही किया? कर्ण, आप में से कितने लोग सोचते हो कि कर्ण सही था? ओपनली, मतलब बिना ये सोचते हो प्रभु क्या आप सोचेंगे? कितने लोग सोचते हो कि कर्ण सही था, कर्ण को दुर्योधन का सहायता करना ही चाहिए था? हाथ उठाइए। आधा हाथ उठाइए। कुछ चीज़ों में लगता है कि नहीं। ओके, और कितने लोग सोचते हो कि कर्ण गलत था, उनको पांडवों के साथ या भगवान की बातों में पांडवों के साथ रहना चाहिए? बाकी लोग कंफ्यूज है क्या? न्यूट्रल दोनों में ही सही है, दोनों में ही गलत। न्यूट्रल मतलब कर्ण की तरफ ही हो। ठीक, न्यूट्रल मतलब कर्ण की तरफ ही। तो कौन कौन सोचते हैं कि कर्ण सही था? जो लोग न्यूट्रल है मतलब कर्ण सही था। नहीं, इसमें ये कुछ नहीं है कि आपको ये कोई ये नहीं हो रहा है, मार्किंग नहीं हो रहा है, ये मार्क पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, यस, इधर 2 जन है और कौन कौन है?
कौन कौन सोचते कि कर्ण गलत था? हाथ उठाइए। ओके, एक जन। कर्ण गलत था। एस्पेक्ट तो गलत बात है। हाँ, ओके, कौन कौन सोचते हो बोलो? आप लोग इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। हाँ जी, सही डिबेट होगा। तीन जन इधर आ जाओ, बाकी लोग इधर आ जाओ। ओके, तो अभी हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्यों लगता है कि कर्ण जो दुर्योधन के प्रति जो दोस्ती निभाया, या दुर्योधन के प्रति जो उनका फ्रेंडशिप था, भगवान श्री कृष्ण ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप पांडवों की तरफ आ जाओ, लेकिन वो दुर्योधन के प्रति जो उनका जो कर्तव्य था वो उसको पालन करना उन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। तो क्यों सही है? इसके पीछे आप लोग 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग 4 लोग, ठीक है, तो आप लोग 2 पॉइंट बोलो, आप लोगों को इसको खंडन करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू डिफीट। यस आशुतोष। कर्ण के अगर पोजीशन पे रह के सोचें तो कर्ण सोच वो परिवर्तन चाहते थे, मतलब अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में परिवर्तन चाहते थे। जो नीचे जाति के थे उनको मतलब वैल्यू नहीं मिलता था, तो मतलब वो पेन फील किए थे। तो कर्ण को लगता था कि वो मेरा दुर्योधन साथ दे रहा है तो इसमें मेरा वो मदद करेगा, किंतु जो दुर्योधन का नेचर था वो भी मतलब उसका मदद करने का नेचर नहीं था, उसको मतलब कर्ण का शक्ति से मोह था। इसके कारण दुर्योधन कर्ण को चाहता था और उससे पांडव को हराना चाहता था, और लेकिन कर्ण उस चीज को नहीं देख पाया कि कर्ण दुर्योधन ने जो क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है। क्वेश्चन है कि कैसे कर्ण सही था, उसी पक्ष में आपने हाथ उठाया, ठीक है। अभी आप कर्ण के पक्ष में हैं, तो कर्ण कैसे सही है बताओ। कर्ण सही इस तरह से कि एक पॉइंट आपने बोला कि कर्ण चाह रहा था कि जो ऊंचा नीचा जाति का जो ये जो इस प्रकार अन्याय है वो तो समाप्त हो जाए, ठीक है, और इसलिए उसके खिलाफ दुर्योधन ने मूवमेंट खड़ा किया था, ठीक है, और इसलिए कर्ण दुर्योधन के साथ अपना दोस्ती बनाया, ठीक है। तो और इसलिए उनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ओके, और क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट क्या है? और एक पॉइंट बताइए। मुश्किल वक्त में तो दुर्योधन ही तो पास था ना। ओके, जैसे सही बोल रहे हैं। आगे उस वक्त ये मुश्किल के समय दुर्योधन ने उनको साथ दिया। जैसे उस टाइम जो उनकी माँ करके उनको सच्चाई बताई कि तुम मेरे पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं। पहले जब कर्ण को की बेइज्जती की जा रही थी, उसको शूद्र का पुत्र कहा जा रहा था, तब ये बात ना बता करके जब पांडवों पे जब पांडवों पे मुसीबत आई तब जाकर के वो बताया। इसलिए वो चीज़ देख करके कि मेरे मुश्किल के वक्त में जब मैं अकेला था तब मेरे साथ कौन खड़ा था, ये देख करके उसका साथ दिया। ओके, वेरी नाइस पॉइंट। जब मुश्किल हुआ तब दुर्योधन ने उनका साथ दिया। हाँ, तो अभी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो इस समय कर्ण क्यों दुर्योधन का साथ नहीं देगा, है ना? कर्तव्य है दुर्योधन ने दोस्ती निभाया, और दोस्त होने के नाते कर्ण का भी कर्तव्य बनता है कि दुर्योधन को सहयोग करे, है ना? वो कितना भी दूसरे हद तक जाए, ठीक है। तो 2 पॉइंट, एक है ऊंचा नीचा, दूसरा है मुश्किल के समय, ठीक है। यस आंसर, ठीक है। कर्ण साइड और इधर पांडव साइड, ठीक है। सूरज को बोले यस
आंसर नहीं है तो लोग जीत जाएगा। पहले वाला I can play with them. ओके, इफ यू वांट टू जॉइन विद देम। पहले लेकिन नाम बोलिए। 1 मिनट आपको मिल रहा है। हम हार जाएंगे जिनका जीत मिला। देखिए आपको मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ कि कर्ण किस प्रकार गलत था, ठीक है। वो अगर आंसर दे दोगे तो आपका बोनस पॉइंट होना चाहिए। भाई बोनस पॉइंट। डिबेट में साइड चेंज नहीं कर सकते। साइड चेंज करना मतलब आप हार गए। पॉर्नो मतलब ऑल दोस्त को पता था कि मूवीज मतलब उनको पता था कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो अगर वो चाहते तो ये जो मतलब समर्पण वो भी चाहते थे कि उनको मतलब भगवान के ऊपर उनको समर्पण करना चाहिए। अगर वो पांडव के पक्ष में होते तो ये युद्ध नहीं होता, लाखों सैनिक का प्राण नहीं जाता। और कर्ण ने ये भी देखा कि वो लोग अधर्म कर रहे हैं और क्योंकि द्रौपदी का जब प्रसारण हुआ तो वो एक अधर्म था, तो वो देखा कि वो अधर्म का ही संगति है। और यहाँ पे कुंती महारानी भगवान खुद बोल रहे हैं कि पांडव का संग लेने के लिए, जहाँ पे धर्म है। तो एक अच्छा अगर मित्र अगर होता तो धर्म के पक्ष में जाता और अपने मित्र को भी बोलता धर्म के पक्ष में आने के लिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा मित्र भी नहीं हुआ और अच्छा मतलब धर्म का रथ वाला भी नहीं हुआ। आपको समझ में आया इनका पॉइंट? इनका पॉइंट है कि दोस्ती निभाना एक धर्म है, ठीक है। दोस्ती निभाना एक धर्म है। जैसे दुर्योधन ने मदद किया, ठीक है, और दुर्योधन मतलब मुश्किल के समय में दुर्योधन ने मदद किया कर्ण को, ठीक है। तभी कर्ण का धर्म बनता है या कर्तव्य बनता है। धर्म और कर्तव्य थोड़ा सा अलग है। धर्म ऊंचा है, कर्तव्य से नीचे है। तो एक कर्तव्य बनता है कि दुर्योधन का सहायता करे, है ना। लेकिन कोई दुर्योधन जब अधर्म किया तो वही दुर्योधन जब अधर्म किया, द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, फिर पांडवों को अपना हक देने से इनकार किया, लक्ष्य क्रिया में आग जला दिया, और बहुत सारा आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर कर्ण इतना धार्मिक है, इतना कर्तव्यपरायण है, अगर इतना कर्तव्यपरायण है कर्ण, तो जब उनका दोस्त दुर्योधन जब अधर्म, और वो छोटा मोटा अधर्म नहीं, पूरे भारी सभा में जो कुल के स्त्री है जिनका सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, उनको सबके सामने ना होते। बहुत सारा जगह में तो कर्ण ने दुर्योधन को मदद किया। बहुत बार दुर्योधन ने तो कर्ण ने तो दुर्योधन को मदद की। तो फिर कैसा धर्म हुआ ये? समझ में आ रहा है? हाँ? तो जब दुर्योधन ने अधर्म के पक्ष में चला गया तो कर्ण को क्या करना चाहिए था? साथ छोड़ देना चाहिए। कर्ण को करना चाहिए था कि उनको दुर्योधन ने जो अंगराज्य दिया था उसको छोड़ दे, उसको उनको रिटर्न कर दे। समझ में आ रहा है? हाँ? कर्ण तो दानवीर था, तो कहाँ गया दान? वो तो मिला था, वो तो देना आसान था, लेकिन दिया नहीं। हाँ? मांगा क्या? जब दुर्योधन अधर्म के पक्ष में है, उनसे तो मिला था ना अंगराज। तो कर्ण को चाहिए था कि उनका दिया हुआ अंगराज उनको वापस दे दे।
क्योंकि अभी दोष तो है वो अधर्म के पक्ष में है। समझ आ रहा है? ये उनका पॉइंट है। तो इसलिए जब दुर्योधन का कलर चेंज हो गया तब कर्ण को दुर्योधन के साथ नहीं रहना चाहिए था। और कोई पॉइंट बोलना चाहेंगे? ये जो पहला प्रश्न था मैं बोलना चाहूँगा उसमें कि जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते चातुर्वर्ण्य मैक्ष्टम गुण कर्माणि विभाग से, तो इसके आधार पे 4 वर्णों का विभाजन किया गया है। एज पर व्हाट आई स्टडीड टिल नाउ, मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसके जो भी मेरे को सीखा मैंने तक उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, तो जी बात तारीफ करेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि जो उसका जो भुगतना पड़ा वो बिकॉज ऑफ हिज कर्मा, ओके। क्योंकि आप लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा कि आप नहीं कह सकते कि वो कम जाति छोटा जाति का था, वो बड़ा जाति का था, ठीक है। क्योंकि भगवान बोल रहे गीता में गुण और कर्म के अनुसार वो व्यक्ति का पद मतलब पद दिया जाता है, ठीक है। लेकिन तो इसके अनुसार लेकिन वो क्या था, उसको उस चीज़ का ज़्यादा अहंकार था कि एक तरह से जलन की भावना थी पांडवों की ओर। इसकी वजह से हमेशा उसकी ओर तुलना करता था वो, और बोलता था कि मुझे कम दिया गया, मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ, ये हूँ वो हूँ करके। लेकिन उसके बावजूद में फिर भी जलन की भावना की वजह से वो सोचता था कि मुझे छोटी जाति में जन्म दिया गया, ठीक है। वो जो उसका जो जितना वो टैलेंट था, अगर वो उसी को यूज़ कर करके किसी के पक्ष में भी रहता, ठीक है, तो वो अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सकता था। लेकिन उसके मन में बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट, वो फॉल्स ईगो उसके अंदर बहुत ज़्यादा था कि नहीं, मैं इसके अंदर ये छोटा मुझे दबाया जा रहा है तो मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाऊंगा। तो ये चीज़ मेरे को लगता है कि उसका मिसकॉन्सेप्शन था। और सेकंड इनका जो सवाल है कि जब बुरा वक्त आया पांडवों में तो फिर तब कृष्ण और कुंती महारानी क्यों गए? तो बुरा वक्त एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू जितना मैं अभी स्टडी किया, ठीक है, ये जितना भी सीखा मैं उसके अकॉर्डिंग कि पांडव लोग जब दुविधा में भी थे फिर भी वो लोग खुश थे, क्योंकि वो लोग भगवान के शरणागत थे। और जो दुर्योधन है और कर्ण है वो लोग भगवान के शरणागत नहीं थे, अच्छे से महल में रह रहे थे। पांडवों का महल उनसे छीन करके छल कपट करके उनका महल जीता, जिसमें उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है और वो बोलना चाह रहा था कि मैं एक गांव तक नहीं देना चाहता। तो यही उस लोग की जलन की भावना दिखती है और इससे दिखता है कि असल में मन के चेतना के लेवल पर सच में कौन कष्ट भोग रहा है। पांडव लोग इतने मतलब 12 वर्ष एक वनवास 1 वर्ष तो 12 वर्ष वो लोग जब बाहर थे उसके बावजूद भी उन लोग ऐसा नहीं था कि वो लोग वापस चाह रहे राज्य को, बिकॉज कृष्ण चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो। इस वजह से कृष्ण चाहते थे, लेकिन कृष्ण इसीलिए भगवान चाह भी रहे थे, इसीलिए ये प्रस्ताव दुर्योधन के पास ले जाकर के रखते हैं कि सिर्फ 5 गांव दे दो वो खुश रह जाएंगे, ये बड़ा युद्ध कर जाएगा। लेकिन उनको नुकसान पहुंचाना था पांडव को, जिसकी वजह से खांडव प्रश्न में फिर उन्होंने आग में लगा दिया था। और इस नुकसान पहुंचाने के पर्पज से तो असली कष्ट में पांडव लोग नहीं थे, असली कष्ट में थे दुर्योधन एंड हिज पार्टी। तो भगवान चाहते थे कि ये युद्ध बड़ा सा युद्ध ना हो, किसी का नुकसान ना हो। इस वजह से ही जब डिफिकल्ट सिचुएशन हुआ तो उसके सामने ये प्रस्ताव रखा गया। तो what I have understood, पहला पॉइंट है कि करना चाहता था कि जो कास्ट क्या कहते हैं, कास्टिज्म भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, सूरज को बोल रहे थे चतुर्वर्ण माया शिष्ट गुना वर्ण भावस्य। ये जो वर्ण है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग वर्ण
नॉट बाई बर्थ, जन्म के अनुसार नहीं है, गुण और कर्म के अनुसार। तो पहले युगों में ज़्यादातर केस में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होता और शूद्र का बेटा शूद्र ही होता, ज़्यादातर 99%। हालांकि कोई अगर नहीं होता, उनका ब्राह्मण का गुण नहीं है, तो उनको ब्राह्मण के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता था, या कोई शूद्र लेकिन उनका अच्छा गुण है तो उनको उस हिसाब से सम्मान मिलता था, समझना है ना। तो लेकिन ये जो वर्ण और आश्रम है ये गुण और कर्म के अनुसार है, समझ रहे? ब्राह्मण के गुण है, क्षत्रिय के गुण है, भागवत गीता में चैप्टर है जिसमें वर्णन किया गया। तो अलग अलग व्यक्ति उनके गुण और कर्म के अनुसार अलग अलग आश्रम और वर्ण में है, ठीक है। तो ये कोई भेदभाव नहीं, दिस इज ए रियलिटी, समझ में आ रहा है। तो मटेरियल प्लेटफॉर्म में ये जो अलग अलग प्रकार के वर्ण और आश्रम रहेगा, समझ में आ रहा है ना। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में सब लोग एक है, मटेरियल प्लेटफॉर्म में हमेशा अलग अलग वर्ण अलग अलग आश्रम होगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे आप सभी लोग इधर एक ही कॉलेज में भर्ती हुए हो, इन सब लोगों का मार्क्स एक ही है क्या? सब लोगों ने अपना मार्क्स देके एडमिशन लिया है ना। अगर बोलते अरे क्यों इधर भेदभाव है, हाँ मेरे को ले लीजिए, तो मार्क्स दिखाओ, है कि नहीं? हाँ? तो योग्यता को देखा जाता है मटेरियल प्लेटफॉर्म में हमेशा। इधर आप लोग बैठे, कोई काला, कोई गोरा, कोई धनी होगा, कोई गरीब होगा, इकोनॉमिकल स्टेटस सबका अलग अलग है कि नहीं? सपोज आपका क्वालिफिकेशन है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, हाँ हम पैसा नहीं दे सकते, मेरा क्वालिफिकेशन एडमिशन ले लो, भाग इधर से, लेगा एडमिशन कॉलेज में। तो हो रहा है कि नहीं भेदभाव? तो एक्चुअली भेदभाव नहीं है, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, ठीक है। नहीं तो अनक्वालिफाइड लोगों को अगर ले लिया जाएगा तो क्या पर्पस फुलफिल होगा? कोई लाभ होगा? कोई लाभ होगा? लाभ नहीं होगा। तो इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग गुण, अलग अलग नेचर है, स्वभाव है, हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, उनके पिछले जीवन के कर्मों के अनुसार। इसके अनुसार अलग अलग लोगों का अलग अलग घर में, अलग अलग परिवार में या अलग अलग स्वभाव के साथ जन्म होता है। कोई ब्राह्मणिकल नेचर, इंटेलेक्चुअल क्लास, कोई क्षत्रिय नेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, कोई वैश्य नेचर, बिजनेस क्लास, एंड कोई शूद्र नेचर, लेबर क्लास। इधर ऑलरेडी ऑलवेज देयर। वर्णाश्रम धर्म टूट गया है कलियुग में, बट इंटेलेक्चुअल क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, बिजनेस क्लास एंड लेबर क्लास है कि नहीं? Yes or no? It's already there. So intellectual class means Brahman, administrative class means labor class means। तो गुण और कर्म के अनुसार है, ठीक है। सोसाइटी में ये चार लोगों को जरूरत है। जैसे एक शरीर में हेड है, हैंड है, बेली है, लेग है। हेड इज ब्राह्मण, हैंड इज क्षत्रिय, बेली इज वैश्य, लेग्स आर शूद्र। ऑल पार्ट्स आर important। A healthy body, all parts are important. Similarly, in the society, all are important. There was actually no discrimination. समझ में आ रहा है? लोग ऐसा सोचते हैं, जो इसका फॉल्स ईगो ऐसा शूद्र है, लेकिन वो सोचते हैं हम क्यों शूद्र बनेंगे, हम भी ब्राह्मण बनना चाहते हैं। That is wrong. समझ में आ रहा है ना? शूद्र अगर शूद्र का धर्म पालन करते हैं, भगवान के धाम जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? किसी को नकल करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण अगर ब्राह्मण का धर्म पालन करता है, भगवान धाम जा सकता है।
समझ में आ रहा है ना? तो दूसरे ओर आध्यात्मिक स्तर में सब लोग इक्वल है। आध्यात्मिक स्तर में मैटेरियल प्लेटफॉर्म में डिफरेंस है। जैसे कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई पढ़ाई में थोड़ा खराब है, डिफरेंसेस है। कोई काला है, कोई गोरा है, डिफरेंसेस रहेगा। इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में सब लोग एक है। सो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म क्या है? कृष्ण का दास। आत्मा के प्लेटफॉर्म में सब लोग हम समान हैं। और उस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में मैटेरियल क्वालिफिकेशन बाधक नहीं है। समझ में आ रहा है? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में मैटेरियल क्वालिफिकेशन, भौतिक योग्यता जो है वो बाधक नहीं होता। अगर कोई स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस होना चाहता है सब, लेकिन सब कुछ गरीब है या देखने में खराब है या नीच कुल में जन्म हुआ है, फिर भी वो स्पिरिचुअली एडवांस कर सकता है। बहुत उदाहरण है। शबरी वो नीच कुल की थी, लेकिन वो उनको क्या ऋषि का नाम है, उनका संग मिला था। क्या ऋषि का नाम क्या है? शबरी, रामलीला में। तो उनके सेवा करने के द्वारा, उनके आदेश पालन करने के द्वारा उनको रामचंद्र का साक्षात दर्शन हुआ। उन्होंने कहा था कि राम जी इस स्थान में आएंगे और आप उनके लिए आपका आश्रम को सजाते रहे। हर दिन सजाते थे, राम नहीं आता। फिर भी अगला दिन फिर वो सजाती थी, फिर भी राम नहीं आते थे। लेकिन उनको उनके गुरु के वचनों के ऊपर पूर्ण विश्वास था कि गुरु महाराज ने कहा था कि राम जैसा है। मतन कृष्ण बहुत सुंदर। मोस्टली हम लोग इस बार दुर्गा पूजा यात्रा में हम लोग इधर जा रहे हैं, किस्किंदा। तो क्योंकि उन्होंने गुरु का आदेश ठीक से पालन किया और भगवान सही में उसका कराया। ऐसे कई सारा उदाहरण है। प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ दैत्य कुल में, राक्षस कुल में, लेकिन उनको महाजन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो कहने का तात्पर्य है कि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में सब लोग एक हैं और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भौतिक जो योग्यता है वो बाधक नहीं है। तो इसलिए अगर कोई स्पिरिचुअली एडवांस करना चाहते हैं, वो कोई भी आश्रम में क्यों ना हो या कोई भी वर्ण में क्यों ना हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, आध्यात्मिक तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया जेई भजे सेई बरो अभक्त हिंसार कृष्ण भक्तिते नाही जाति कुलादि विचार। हरे कृष्ण। समझ में आया ना सबको? कृष्ण भक्तिते नाही जाति कुलादि विचार। कौन बरो है, कौन बड़ा है? जेई भजे सेई बरो अभक्तहीन चार। तो इसलिए ये जो वर्ण और आश्रम ये हमेशा रहेगा। तो कर्ण का इच्छा था शूद्र कुल में जन्म होने के बाद भी वो क्षत्रिय का केवल क्षत्रिय कुल में जन्म होने से क्षत्रिय नहीं हो जाता है। क्षत्रिय का गुण भी होना चाहिए ना, क्षत्रिय का गुण भी होना चाहिए। तो कर्ण का इच्छा था कि वो पांडवों के जैसा ही या बाकी लोगों के जैसा ही वो दूसरे का सम्मान ले, क्योंकि उनके पास स्किल था, उनके पास क्षत्रिय का स्किल था, पर क्षत्रिय का क्वालिटी नहीं था।
स्किल एंड क्वालिटीज डिफरेंट। तो और उसके कारण उनका बहुत फॉल्स ईगो था, समझ में आ रहा है? उसके कारण उसका फॉल्स ईगो था। और दुर्योधन को चाहिए था अच्छा आदमी का, स्किलफुल आदमी का, जो उनको अपना अपना जो क्या कहते हैं, जो पर्सनल एजेंडा, उनका जो अपना गलत मोटिव है उसको फुलफिल कर सके। और उसके कारण क्या हुआ, उन्होंने कर्ण का जो फॉल्स ईगो है उसको सेटिस्फाई किया। समझ में आ रहा है? कर्ण का फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई किया। तो इस प्रकार ये जो कर्ण को जो सूत पुत्र बोलकर उनको बताया गया, एक्चुअली ये कास्ट क्या कहते हैं, एक कास्टिज्म नहीं था। समझ में आ रहा है ना? कास्टिज्म नहीं। तो कर्ण को ऑफेंड नहीं किया था, कर्ण फेल्ट ऑफेंडेड। कर्ण ड्यू टू हिज फॉल्स ईगो he felt offended because उनके पास तो स्किल था ना, दुर्योधन के पास भी स्किल था, वो बहुत एक्सपर्ट क्लब फाइटर था। आज के जमाने में बड़े बड़े टेररिस्ट देखिए कितना स्किल है उनके पास, कितना एजुकेशन है उनके पास, लेकिन सारा एजुकेशन और स्किल को किस पर्पस यूज कर रहे हैं? के खिलाफ। समझ में आ रहा है? क्षत्रिय धर्मों को रक्षा करने वाले। क्षत्रिय का कार्य क्या है? धर्मों को रक्षा करें। तो कहाँ का क्षत्रिय है? कर्ण के भाई को क्यों मार दिया गया? डेथ पार्टी का अभी दूसरे टॉपिक में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो इस प्रकार अब टॉपिक कंप्लीट होगा तो शायद आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार कर्ण को जो सूत पुत्र के शब्द बताया गया, उनको अपमान करने के लिए बताया नहीं गया था। जो सही है वो बताया गया, क्योंकि उधर कुछ एक महत्वपूर्ण डिसीजन या कुछ दायित्व देने वाले हैं किसी, तो उसमें किसी गलत व्यक्ति को दे दिया जाएगा। विशेष करके उस समय तो वो सारा क्राइटेरिया और ज़्यादा सोसाइटी में कंसिडर किया जाता था। तो इस प्रकार जो आपने कहा कि कर्ण के जो क्या कहते हैं कठिन परिस्थिति में दुर्योधन ने मदद किया। एक्चुअली कठिन परिस्थिति उन्होंने उत्पन्न किया था, भगवान श्री कृष्ण कर्ण को कहा, देखो कर्ण, मेरा जब जन्म हुआ था जेल में जन्म, और जन्म होने के बाद भी मेरे को ही भेज दिया गया दूसरे जगह में, और मैं दूसरे किसी के घर में पाला बड़ा हूँ। और फिर मेरे जन्म होने के साथ साथ ही सारे राक्षसों का आक्रमण चालू हो गया, फिर
हाँ, मेरे माता पिता मेरे से कितने साल बिछड़े हुए थे, और फिर मैं जब वापस उनके पास आया, तो ये जरासंध कितना बार हमारे राज्यों का आक्रमण किया, फिर भी मैंने धर्म का पक्ष कभी छोड़ा नहीं, फिर भी मैं किसी को ब्लेम नहीं किया। समझ में आ रहा है? कृष्ण को भी बहुत ब्लेम लगाया था, ये तो ग्वाल है, क्या क्षत्रिय बनेगा। कृष्ण को भी ये जात पात का कृष्ण को ऊपर लगाया था। शिशुपाल ने कितना गाली दिया कृष्ण को, जरासंध ने कितना आक्रमण किया, लेकिन फिर भी भगवान कभी धर्म का पक्ष नहीं छोड़ा। पर इन केस ऑफ कर्णा, कर्ण ने अधर्म का साथ, समझ में आ रहा है? कर्ण ने अधर्म का साथ। अगर हम मान भी लेते हैं कि दुर्योधन उनके दुखद परिस्थिति में मदद किया, और कर्ण का कर्तव्य बनता है दुर्योधन को मदद करे, फ्रेंडशिप के हिसाब से। आप लोग भी बहुत लोग करोगे, या करना चाहिए, एक तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन जब दुर्योधन ने अधर्म का पक्ष में चला गया, तो था ही अधर्म के पक्ष में। कर्ण के सामने ही सब कुछ हुआ, कर्ण के सामने ही द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, और उसमें कर्ण ने ईंधन भी दिया था, कर्ण ने ईंधन भी दिया था। शास्त्र में बताया गया मातृवत परोदारेषु, दूसरे के स्त्री को मां के जैसा देखना चाहिए। और अगर कोई दूसरे पराय स्त्री का अपहरण करता है, बेइज्जत करता है, तुरंत वो आतताई में आ जाता है, उनका हत्या करना चाहिए। शास्त्र में वर्णन है 6 प्रकार के आतताई को अगर मारेंगे पाप नहीं होगा। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, कृष्ण बोला युद्ध करो, अर्जुन बोले पाप होगा। ये मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, कर्ण, धृतराष्ट्र, दुर्योधन मेरे भाई हैं, पाप होगा। तब कृष्ण बोलते हैं 6 प्रकार के आतताई है, आतताई ना, भगवद गीता में श्लोक है, पहले चैप्टर में। पापम एवात स्वयं अस्मात् हत्वैतान आततायिना, पाप होगा। हे कृष्ण, आप तो मधुसूदन है, आप तो पाप को विनाश करने वाले हैं, और कहां मेरे को पाप में डाल रहे हो। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सॉरी अर्जुन ने कृष्ण को कहा, आप तो मधुसूदन हो। तब कृष्ण अर्जुन ने कहा 6 प्रकार के आतताई भगवद गीता पढ़िएगा, उस श्लोक के अंदर मैं डिटेल चर्चा नहीं कर रहा हूँ। उसमें से एक है, 6 कैटेगरी में एक है, अगर दूसरे का स्त्री का अपहरण करता है, बेइज्जत करता है, रेप करता है, तो उनका अगर हत्या किया जाता है तो पाप नहीं होता। फिर दूसरा है, दूसरे का प्रॉपर्टी अगर क्या करते हैं, कब्जा करता है, तो ये दूसरा कैटेगरी है, तो पाप नहीं होगा। तो कृष्ण बोल रहे हैं आप युद्ध नहीं करोगे तो पाप होगा। अर्जुन बोल रहा था युद्ध करेंगे तो पाप होगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा भगवद गीता, इसलिए मैं डिवोटी बन रहा हूँ। वेरी साइंटिफिक, मैं भी ऐसा सोचता था, क्या भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं? धर्म क्या युद्ध है क्या? धर्म तो शांति चाहता है, शांति लाता है, युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं।
और मैं भी सोचता था कर्ण तो हीरो है, पूरे दुनिया में कर्ण हीरो है, पूरे दुनिया के पास कर्ण हीरो है, सब लोग सोचते हैं कर्ण हीरो है, कर्ण को कोई दोष नहीं है। लेकिन जब मैं प्रभुपाद जी की किताब पढ़ा तब पता चला कि रियलिटी क्या है, समझ आ रहा है। तो जब पांडवों को कोई भी राज्य देने के लिए इनकार कर दिया गया, वो लोग तो को क्या कहते हैं, पांडु के पुत्र थे। कृष्ण ने ये भी रिक्वेस्ट, ठीक है तो 5 गांव दे दीजिए, तो क्षत्रिय हैं, उनको तो नेचर है युद्ध करना, नेचर है रूल करना, एटलीस्ट ठीक है 5 गांव दे दो, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह रचा था, ठीक है, अभिमन्यु युद्ध के समय जब चक्रव्यूह रचा था, तो चक्रव्यूह में घुस गया और सबको मार रहे थे, कोई अभिमन्यु के साथ लड़ाई नहीं कर पा रहा था। तब क्या हुआ, सब कौरव लोग, बड़े बड़े खिलाड़ी, सब लोग मिलके अटैक किया। दिस इज रॉन्ग अगेंस्ट रूल्स ऑफ सत्य धर्म या राजधर्म या युद्ध का जो प्रिंसिपल था उसके अगेंस्ट में था। और उस समय कर्ण ही एक व्यक्ति था जिसने दुर्योधन को बहुत प्यास लगा था, उसको पानी भी नहीं दिया। कर्ण वो एक व्यक्ति था जिन्होंने अभिमन्यु को मारने के लिए क्या किया, प्रभुत्व किया। तब कहा था धर्म, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब कहा था धर्म। अभी अर्जुन ने कृष्ण कर्ण को मार दिया और सब लोग बोल रहे हैं कि देखो सत्य धर्म के खिलाफ कर्ण को मार दिया। जब दुर्योधन का वस्त्र हरण हुआ, जब अभिमन्यु को मारा गया सब लोग के सामने, जब लाक्षागृह में आग लगाया गया, जब पांडवों को एक भी जमीन नहीं दिया गया, तब कहा था धर्म। समझ में आ रहा है? तो फ्रेंडशिप समझ गया, ठीक है एक धर्म है, लेकिन जब दुर्योधन ने ये इतने सारे अधर्म किया, तो कैसे कर्ण दुर्योधन का साथ दिया? क्या ये धर्म है? क्या ये धर्म है? तो असली कारण है दुर्योधन के साथ कर्ण का कोई फ्रेंडशिप नहीं। कर्ण को दुर्योधन से सेंस ग्रेटिफिकेशन लेना था और दुर्योधन को कर्ण से सेंस ग्रेटिफिकेशन लेना था। समझ में आ रहा है? दुर्योधन को चाहिए था कि कौरवों के खिलाफ, पांडवों के खिलाफ अन्याय प्रकार से युद्ध करके उनको मार दे, और उसके लिए उनको एक पावरफुल आदमी चाहिए था, पावरफुल आदमी चाहिए था जो उनको मदद करे। तो कर्ण इतना शक्तिशाली होने के बाद भी दुर्योधन के पास गिनी पिग बन गया। चूहा के जैसा चूहा बन गया, और कर्ण के हाथ का, दुर्योधन के हाथ का खिलौना बन गया। समझ में आ रहा है? क्या? तो दिस इज द रियलिटी। दूसरे ओर कर्ण को थोड़ा सा प्रेस्टीज चाहिए था सोसाइटी में, कर्ण को थोड़ा सा पांडवों के जैसा थोड़ा सा पद, प्रतिष्ठा चाहिए था। और दुर्योधन देखा कि इसको हमारे लिए यूज कर सकते हैं, हमारा नौकर बन सकता है, चेला, और इसलिए क्या किया, उसको
अंगराज दे दिया। और कर्ण भी सोचा हाँ अभी मेरा कुछ समाज में सम्मान हुआ। और उस सम्मान प्राप्त करने के लिए उन्होंने धर्म का साथ भी छोड़ दिया। सोचिए कौन सा महत्वपूर्ण है, धर्म या पद? हाँ? भगवान खुद आके उनको रिक्वेस्ट किया। कर्ण को पता था कि कृष्ण भगवान है। अभी सोचिए कृष्ण कभी अगर कृष्ण अगर भगवान है तो भगवान कभी धर्म के खिलाफ जा सकते हैं? भगवान कभी अधर्म के साथ जा सकते हैं? तो अगर भगवान खुद बोल रहे हैं और भगवान हमेशा धर्म के साथ रहते, जहाँ पर धर्म होता है वहाँ पर विजय होता है, जहाँ पर धर्म होता है भगवान वहाँ पर रहते हैं। कर्ण को सब पता था, फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया बिकॉज ही वांट टू सेटिस्फाई हिज पर्सनल एजेंडा। तो इस प्रकार जो कर्ण और दुर्योधन का फ्रेंडशिप था, दिस वाज सेल्फिश प्लेटफॉर्म। अंडरस्टूड? It was in selfish platform. There was no actually कर्तव्य। इवन कर्तव्य हो भी जाता है, अगर कर्तव्य हो भी जाता है, कर्तव्य ज्यादा महत्वपूर्ण है ना धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है? कर्तव्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है? सपोज आपके कोई एक जज है, ठीक है, उसका बेटा, ठीक है, तो किसी लड़की के साथ क्या कहते हैं, लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, किसी जज है लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, या कुछ क्या कहते हैं, कुछ करप्शन कर दिया, कुछ करप्शन कर दिया, ठीक है, कोई जज, ठीक है, उसका बेटा, तो जज का कर्तव्य क्या है? बेटा को मदद करना चाहिए ना? क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, कर्तव्य है ना वो, पिता का कर्तव्य है, माता का कर्तव्य है, दोस्त का कर्तव्य है, मदद करना चाहिए ना, है कि नहीं? उनको बेटा को पनिशमेंट देना चाहिए क्या? अरे फिर फायदा क्या हुआ? तुम जज बन के फायदा क्या हुआ? पत्नी बोल रही है हस्बैंड को, अगर हमारा बेटा को तुम बचा ही नहीं पाए तो फायदा क्या हुआ तुम्हारा जज बनने का? क्या बोलते हैं आप लोग? क्या करना चाहिए था जज को? जज को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए? नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? न्याय का साथ देना चाहिए, हाँ? धर्म का साथ देना चाहिए। Yes. So dharma is higher than duty, कर्तव्य। When dharma is taken care, naturally duty is taken care. Whole society is protected. When dharma is taken care, everything is taken care. Understand? तो इसलिए कर्ण भगवान स्वयं आया। कर्ण ने सोचा मेरा फ्रेंडशिप ज्यादा बड़ा है, मेरा फ्रेंडशिप, हालांकि उनको पता है कि फ्रेंड्स कितना अधर्म के पक्ष में, फिर भी उन्होंने अधर्म का सहारा दिया। द्रौपदी का वस्त्र हरण में मदद किया, अभिमन्यु को मारने में मदद किया, युद्ध हुआ। Karna was one of the important factor. समझ में
आ रहा है? तो अभी इसका 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 क्या कहते हैं, इसका कनेक्शन क्या है हमारे लाइफ के साथ? What is its connection with our life? Anybody like to say? What is the connection with our life? राइट हैंड को मतलब ये सोच के कुछ भी डिसीजन इसको लेकर भी काम कर इसको लिए लेकर के वो धर्म के पक्ष में या धर्म के What is connection in our life? बोलिए फटाफट. धर्म से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता। ओके, हमारे लाइफ के कनेक्शन में बोलिए. एग्जाम्पल देते हो, एग्जाम्पल हमारे लाइफ के साथ इस स्टोरी का कनेक्शन क्या है? Karna was not able to perform his dharma due to his attachment with his friend, unqualified friend. संगत जो संगत में, जैसे मेस में हम लोग रहते हैं, बहुत बार संगत में रहते तो दोस्त में खराब कर दिया, हम लोग भी खराब कर देते, ऐसे होते हैं बहुत बार. तो इससे जैसा संगत वैसा रहेगा. तो संगत चेंज करने आप में से कौन कौन मानते हैं कि जो बोल रहे हो सही बोला? हाँ? आपको पता है कि कर्ण, बहुत सारा कारण है, कर्ण क्यों अधर्म के पक्ष में चला गया? कर्ण तो सूर्य का पुत्र था. सूर्य का पुत्र होने के बाद भी ओरिजिनली ये सूर्य का पुत्र है. चले जा रहे क्या? पूरा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा. किसी को छोड़ के जाओ जो गाड़ी में लेके जाएगा. बारिश हो रहा है क्या? बारिश बंद हो गया? इसको मैं बोल देता हूँ किशन का नंबर देके जाओ किसी. उसमें ये बोला है हाँ, इको में थोड़ा हम लोग एक दूसरे की गोदी में बैठ जाएंगे. इसमें 10-15 के आराम से. ठीक, इको छोड़ दो तो बिगड़ेंगे नहीं. उधर बोलो प्रसाद बचा के रखना. उधर बोलना प्रसाद बचा के रखना. किशन का नंबर ले. तो मैं क्या बोल रहा था? अपने लाइफ में उसका कनेक्शन. हाँ, कनेक्शन. तो क्यों नहीं है हाँ, कर्ण ने क्यों सूर्य का पुत्र होने के बाद भी वो अधर्म का साथ दिया? हाँ? क्योंकि बैड एसोसिएशन. बैड एसोसिएशन एंड करना सोच रहे थे कि कृष्ण का फॉलो करे ना, कृष्ण का ना फीलिंग टैग ऑफ वॉर हृदय में. ये टैग ऑफ वॉर क्यों होता है? कर्ण दुर्योधन ना कृष्ण, दुर्योधन ना कृष्ण क्यों होता है? ड्यू टू अटैचमेंट. यू आर सपोज्ड टू फॉलो, ओबे. पहले ही दुर्योधन को मना करना चाहिए था. समझ में आ रहा है ना? हाँ? दूसरा है, जब कृष्ण ने बोल दिया ठीक है, अभी जो मैंने गड़बड़ किया, अभी तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं, अभी तो हमें छोड़ देना चाहिए. लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाया ड्यू टू हिज अटैचमेंट विद मटेरियल फ्रेंड्स. समझ में आ रहा है? ड्यू टू हिज मटेरियल फ्रेंडशिप. एंड दैट वाज द रीजन, because of that his life was end. उनका सब कुछ खत्म because of material friendship. समझ में आ रहा है?
हम लोग एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं विभीषण का। विभीषण का भाई था रावण। रावण के पास क्या नहीं था? हर प्रकार की भोग की सामग्रियां थी, इतना अच्छा महल राज्य, but still he want to enjoy the property of Lord Ram. And Vibhishan was tried his best to make Ravan understand that you are doing a great mistake and everything will lose. But Ravan was not ready to accept because of false ego, because of sense gratification. भोगैश्वर्य प्रशक्तानां तया अपरितो चेतसाम, भगवद गीता 2.41. भोगैश्वर्य प्रशक्तानां, when somebody become very much attached to bhog and aishwarya, wealth, then taya aparito chetosam, his intelligence is lost, become intoxicated. बोले इसको बंदी बना लो। रावण ने अपने भाई को भी मारने के लिए, सिमिलरली हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को भी मारने के लिए रावण ने कहा विभीषण तुम मेरा प्रभुत्व स्वीकार कर लो। नहीं तो मारे जाओगे। विभीषण ने क्या किया? अपने भातृत्व निभाया। बोले हाँ। विभीषण ने क्या किया? विभीषण ने क्या किया? रावण का साथ दिया? नहीं। उन्होंने राम का शरण लिया। जब विभीषण आया था राम के पास युद्ध के पहले, ठीक है, सब लोग विभीषण को पकड़ लिया। राम के जो जासूस लोग थे सब लोग विभीषण को पकड़ लिया। बोले शत्रु पक्ष के आदमी आ गया, उसको मार देना चाहिए। विभीषण ने कहा प्रभु मैं आपकी शरण लेने के लिए आया हूँ। रावण आपकी शरण नहीं लेना चाहता है, इसलिए मैं और उनका साथ नहीं दे सकता। मैं आपका दास हूँ, कृपया हमें स्वीकार करें। जितने भी राम के एसोसिएट थे बोले प्रभु ऐसा गलती कभी मत करिए, शत्रु के ऊपर विश्वास मत करिए। रामचंद्र ने कहा मैंने एक पन लिया है। क्या पन लिया है? जिन्होंने एक बार कहा कि मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपका हूँ, मेरा जीवन तो विभीषण ने रावण का संग छोड़कर उन्होंने बड़ा रिस्क लिया था। वो रामचंद्र के पास वापस आया था, और जब रामचंद्र के वापस आए तो राम के एसोसिएट ने कोई ने उनका सहारा नहीं दिया, लेकिन रामचंद्र उनके शरणागत भक्तों का रक्षा करने में कभी चूकते नहीं, इसलिए उनका नाम है अच्युत। उनके भक्तों को रक्षा करने में, टेक केयर करने में कभी भी वो कभी भी चूकते नहीं। और हम लोग देखते हैं भविष्य बाद में किस प्रकार रावण का सब विनाश हो जाएगा, धर्म के खिलाफ जाने के। जब रावण धर्म के खिलाफ गया, विभीषण ने रावण का साथ नहीं दिया। समझ में आ रहा है? जो भी अधर्म के खिलाफ जाएगा, राजकुमार लाल बोल रहे थे ना, कर्म अभी करोगे फल मिलेगा बाद में।
आपको पाप किया, कुछ भी किया, अरे क्या है सब चैटिंग फैंटिंग, क्या है सर, यस क्लास, यस क्लब, हम लोग नो क्लब चालू करेंगे। नो यस क्लब, नो क्लब। और इस प्रकार आप धर्म के खिलाफ पाप के पक्ष में जाओगे, अलग अलग गलत कार्य करोगे, अभी तुरंत आपको फल नहीं मिलेगा। कि तुरंत फल मिल जाएगा तो छोड़ दोगे ना, सजा कैसे मिलेगा? अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो वो बोल रहे थे ना आज, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आना चालू होगा, तब चारे ओर दौड़ के भी कोई समाधान नहीं जुगाड़ पाओगे। तो जब रावण ने गलत मार्ग में गया, विभीषण उनका साथ नहीं दिया, और उसके फल स्वरूप हम लोग देखते हैं किस प्रकार भगवान ने रावण का वध कर दिया और विभीषण को राजा बनाया। राम राजा नहीं बने, विभीषण को राजा। और रावण का विनाश हुआ। उसी प्रकार जब हम अधर्म के साथ देते हैं तो इसका कनेक्शन क्या है हमारे लाइफ में? इसका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं या हम लोग जब हमारे दोस्तों के साथ रहते हैं, सो कॉल्ड दोस्त, तो जैसे जीत ने कहा, जब हम लोग दोस्त लोगों के साथ रहते हैं तो वो लोग गड़बड़ करते हैं, उनके साथ हम लोग भी। आपने देखा होगा जब हम लोग, बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग दोस्तों के साथ रहते हैं और दोस्त लोग स्लैंग लैंग्वेज बोलना चालू करते हैं और गलत चीज़ देखना चालू करते हैं। उसमें क्या होता है, जो अच्छे अच्छे बच्चे लोग हैं जिन्होंने कभी गलत शब्द बोला नहीं, ठीक है, झूठ बोला नहीं या डार्टी पिक्चर नहीं देखा, वो भी देखना। कितने लोग ये मानते हैं कि ऐसा होता है? किसके कारण होता है, हो रहा है? किसके कारण? हम लोग सोचते हैं दोस्त है, तो कहाँ से शुरू हो रहा है ये? बैड एसोसिएशन। आपने देखा बहुत बार, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे दोस्त लोग थे, सब लोग पढ़ाई में अच्छे थे, तो वो लोग स्मोकिंग करता था, ठीक है, मैं स्मोकिंग नहीं करता था। तो लोग बता रहे एक बार टांग दे, एक टांग। बोले अगर दोस्त है तू एक टांग दे दे। होता है कि नहीं? हाँ? होता है कि नहीं? कॉमन है। और वो क्या होता है, वो दोस्तों के बातों में वो टान देता है, और वो जो टान एक बार दिया पूरा जिंदगी भर टानता गया। समझ में आ रहा है? मेरे को अभी भी याद है, मैं जो हमारे उधर एक स्टेडियम है, ठीक है, हम जिधर घर था, मैं खेल कूद में भी अच्छा था, तो हम गए थे उधर खेलने के लिए गए थे, तो मेरे दोस्त लोग मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वो लोग टारगेट बना लिया था, ये स्मोकिंग नहीं करता है, इसको कराना ही है। समझ में आ रहा है? देखा कैसा बैड एसोसिएशन।
दिस इज फ्रेंडशिप। मेरे पीछे लग गया था, मैं दौड़ के उधर से भाग गया। पता नहीं मेरे को पता नहीं था उतना कि स्मोकिंग क्यों नहीं है, तो सबको पता है स्मोकिंग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सब लोग करते हैं। तो तब मैं डिवोटी नहीं था, लेकिन शायद पिछले जीवन का कुछ पुण्य होगा या थोड़ा भक्ति किया होगा जिसके कारण मैंने स्मोकिंग नहीं की। तो बुरी संगति में लोग मतलब मैटेरियल फ्रेंडशिप के कारण लोग स्मोकिंग करना शुरू करते हैं, दारू पीना शुरू करते हैं, तो गलत स्लैंग लैंग्वेज यूज करना शुरू करते हैं। अगर वो नहीं करोगे तो लोग अरे क्यों है रे भाई, तुम कहाँ कॉलेज में पढ़ता है क्या, लगता है कि तुम स्लैंग लैंग्वेज नहीं बोलता है और स्मोकिंग नहीं करता है, मतलब तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? और तुम जब करता है, चैंटिंग करता है, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? और ऐसे संगति में अगर ज्यादा समय रहोगे तो धीरे धीरे आपको भी लगने लगेगा कि मैं तो कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं तो अननेचुरल हूँ, ये लोग एक नॉर्मल है। आपको लगेगा दूरधन एंड कंपनी इज नॉर्मल। अंडरस्टैंड? तो बहुत बार दोस्त लोग सपोज दोस्त लोग चलो मूवी देख के आते हैं, अभी शायद आपको 1 महीना है एग्जाम और आपका मतलब उसका सबमिशन, असाइनमेंट सबमिशन, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम, वाइवा पहले ही चालू हो जाएगा। 1 महीने के बाद थ्योरी पेपर है, लेकिन अभी IPL चल रहा है और ईडन गार्डन में मैच अच्छा उधर आपको मेस के सामने यस क्लब है जिधर आपको हफ्ते में 1 दिन क्लास होता है, उधर आप बोल रहे हैं जी नहीं आ सकता, स्टडी प्रेशर है, और उधर दोस्त बोला IPL। तो आप पढ़ाई छोड़कर और जो अपना जो मुख्य एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है या धर्म है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसको छोड़कर हम लोग IPL देखने के लिए चले जाते हैं, इधर ईडन गार्डन में, नहीं तो खुद रूम में बैठकर। Why? Due to material and friendship. Understand? We are in the same situation like Karna. Devotees are the representative of Krishna. They are coming us to help us in our ultimate goal of life. They are helping us to make us free from the sinful life. They are helping us, giving this valuable message of Bhagavad Gita, most sacred wisdom, which can make us happy in this world and in the next. But we are saying no to the devotees. Saying no to the devotees means saying no to saying no to so therefore it is very important to understand the bad effect of material friendship. We can have friendship, but the friend should be devotee in favor of
dharma is more important than friendship. Dharma is more important than. तीन प्रकार के मित्र होते हैं, उसको बोलते हैं मित्र, सुहृद और एक टर्म है। एक प्रकार के मित्र हैं जब जो भी करेंगे हाँ ठीक है बहुत अच्छा, अगर दारू भी पिएंगे बहुत अच्छा, लड़कीबाजी भी करेंगे बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है? तो अगर मित्र गलत कर रहे हैं उनको बचाने की क्षमता नहीं है। हालांकि उसके साथ वो भी वो करेगा। समझ में आ रहा है? दूसरा मित्र वो है जो बोलेगा खराब है लेकिन उसको बचा नहीं सकता, उनका स्ट्रेंथ नहीं है। समझ में आ रहा है? बोलेगा खराब लेकिन उनका स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट ए डिवोटी। वो मतलब क्या कहते हैं उसको मोरल प्लेटफॉर्म में बोलेगा खराब है, लेकिन वो भक्ति करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि बिना भक्ति से आप उसको छोड़ नहीं सकते। बट रियल फ्रेंड्स आर दोज हु विल हेल्प यू टू go towards the right direction, who will help you to give the most valuable, sublime, absolute knowledge of Bhagavad Gita and scripture, who will himself practice spiritual life and by his own example who will inspire you to go forward towards the right goal of life. Such friends are extremely rare, and devotees are such extreme rare friends. There is a verse in Srimad Bhagavatam, very inspiring verse. बोलिए मेरे पीछे पीछे। दुर्लभ मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठा प्रियदर्शनम्। भागवतम 11 स्कंद दूसरे अध्याय 29 नंबर श्लोक 11.2.29, वेरी फेमस श्लोक। इधर बताया गया है दुर्लभ मानुष देह देहिनाम क्षणभंगुरा। तो एक बद्ध जीव के लिए, एक बद्ध आत्मा के लिए जो क्षणभंगुर, जो क्षणस्थायी जो जीवन, टेम्पोररी लाइफ, जो शरीर प्राप्त कर शरीर परिवर्तन के चक्र हैं,
ऐसे आत्मा के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है. For a conditioned soul, the human body is most difficult to achieve, and it can be lost in any moment. किसी भी समय मृत्यु हो सकता है, और अगर मृत्यु होगा दोबारा कब मनुष्य शरीर प्राप्त होगा पता नहीं. अभी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, अभी हम लोग इंटॉक्सिकेट, अरे बाप रे मैं कॉलेज में आ गया, फर्स्ट ईयर में आके ही सोच रहा है कि मैं जॉब मिल गया, और कौन मेरे को एडमिशन लेना मेरा काम, कॉलेज से निकलना कॉलेज का काम, और भगवान भगवान धर्म धर्म सब रख दिया ऊपर, बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन एंड बैड एटमोस्फियर, एथिस्टिक मेंटालिटी. तो लेकिन जब भी मृत्यु होगा कुत्ते का शरीर मिलेगा आपको. भरत महाराज को हिरण का शरीर मिला. तो इसलिए बोलने का बात नहीं है, सत्य है. तो इधर बताया जा रहा है दुर्लभ मानुष देह देही नाम क्षणभंगुरा. तो एक बद्ध जीव के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, और ऐसे दुर्लभ होने के बाद भी किसी भी समय कोई खो सकता है. अगला लाइन और इम्पोर्टेंट है. तत्रपि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन. लेकिन उससे भी दुर्लभ है अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में भगवान के शुद्ध भक्त का संग करता है. वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान का एक नाम है वैकुंठ. तो भगवान के अगर भगवान के जो प्रिय भक्त का, भगवान के जो प्रिय हैं, कौन भगवान के प्रिय हैं? ऐसे भक्तों का अगर दर्शन, ऐसे भक्तों का दर्शन उससे भी भूला गया. तो इसलिए भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है. लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवम. बहुत भाग्य से भक्तों का संग जो भगवान के या धर्मों को पालन कर रहे हैं अपने जीवन विशेषकर कलयुग में और दुर्लभ है. लेकिन आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हुए कॉलेज में आए जहाँ पर लोग इतने गंदा कार्य कर रहे हैं. वैसे गंदे जगह के अंदर आपको भक्तों का संग मिल रहा है. भक्त लोग कमल के जैसा है. कमल कहाँ पर जन्म होता है? जो कॉलेज एटमॉस्फेयर है कीचड़ के जैसा है, वैसे जगह में आपको तो इसलिए अगर हम लोग मैटेरियल फ्रेंडशिप के प्रति अटैच रहेंगे, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, तो निश्चित रूप से हम पापमय जीवन में और गिरेंगे और हम लोग भगवान से. तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या भगवान के प्रति भक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है. जैसे विभीषण ने मैटेरियल फ्रेंडशिप को या अपने मैटेरियल जो ब्रदरहुड उसको उन्होंने बना के नहीं रखा. तो बहुत बार हम लोग क्या होता है मैटेरियल फ्रेंडशिप के चक्कर में हम लोग भक्तों का संग नहीं लेते, क्लास में नहीं आते, जप नहीं करते, भक्तों का संग में नहीं आते हैं.
या वॉइस में नहीं आ रहे थे। मेरे को याद है एक लड़का था जो भक्तों के संग में आया था, और भक्तों के संग में रह के वो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस कर गया था। लाइफ बहुत डिसिप्लिन, सुंदर, पीसफुल चल रहा था। तो लेकिन मैटेरियल फ्रेंडशिप के चक्कर में और फैमिली अटैचमेंट के चक्कर में कुछ ही महीनों के अंदर दारू पीना शुरू कर दिया। जो लड़का 4 नियम पालन करता था, हरिनाम जप करता था, दारू पीना शुरू कर दिया। आपके कॉलेज की है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वी अंडरस्टैंड हु इज आवर फ्रेंड, हु इज आवर रियल फ्रेंड एंड हु इज आवर pseudo friend. तो इसलिए जब आप कॉलेज में पढ़ाई करते हुए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ये सिचुएशन आपको सामना करना पड़ता है। और अगर आप उसमें बुद्धिमान नहीं रहोगे तो क्या कहते हैं, वो बलि का बकरा बनेंगे। Therefore you have to choose who is your friend, who is going to choose. बहुत बार क्या होता है, दोस्त लोगों से हमें मैटेरियल हेल्प मिलता है, दोस्त लोगों से हमें पढ़ाई में हेल्प मिलता है, इसमें हेल्प मिलता है, तो हमें क्या हुआ, वो स्पिरिचुअली वो भक्त नहीं है, और वो बोलेगा वो तुमको स्पिरिचुअली डाउन करेगा। और हमें क्या लगता है, अरे हम इनसे हेल्प मिलता है, हम कैसे इसका बात मना करें। वो गलत बोल रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि आप क्लास में आ रहे हैं ना, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज है, फिर वो आपको गलत बोल रहे हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि कर्ण के जैसा कि हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है उनको, इसलिए क्या कर रहे हैं आप आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को नेग्लेक्ट या कॉम्प्रोमाइज करके मैटेरियल फ्रेंडशिप में आप समझ में आ रहा है। बहुत बार दोस्तों के सामने भौतिक सहायता के कारण हम लोग भगवान के प्रति भक्ति को छोड़ देते हैं, कर्ण के जैसा। क्या उसमें आपको जीवन में सफलता मिलेगा? क्या आपको जीवन में उससे सफलता मिलेगा? दूसरे ओर जो मटेरियल हेल्प आप दोस्तों को से जो मटेरियल फ्रेंड से मिल रहा है, उससे 1000 गुना हेल्प आपको डिवोटीज से। डिवोटीज आर मच मोर एजुकेटेड एंड टैलेंटेड देन तो इसलिए एक बॉटम लाइन प्रिंसिपल में हमें ये समझना चाहिए कि हमें अगर हमें मैटेरियल हेल्प के लिए हम गलत दोस्त से हम दोस्ती बना के नहीं रख सकते। उनसे हमें हेल्प मिले भी, ठीक है, हम उनको धन्यवाद देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके चक्कर में हम लोग हमारा धर्म जो है, हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसको छोड़ देंगे। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट सुशांत? दिस इज बॉटम लाइन। हमें अगर मिले भी, या हमें अगर ऐसे व्यक्ति अगर कोई स्पिरिचुअल लाइफ में डिस्करेज कर रहे हैं, उनको शायद उनसे हम मैटेरियल हेल्प मिलता था और वो हमें स्पिरिचुअल लाइफ में डिस्करेज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनसे मैटेरियल हेल्प लेना नहीं चाहिए। अगर हम कृष्ण के शरणागत हैं, अगर हमें कुछ सहायता जरूरत है, तो कृष्ण जरूर आपको दूसरे के द्वारा वो सहायता भेजेंगे। And in the devotee circle we see so many devotees
they are ready to give so much help in our academic studies also. आप लोग देख सकते हैं इधर गुरुकुल है और इधर वॉइस हैं, कितने सारे बच्चे लोग हैं, हाँ पढ़ाई में इतने अच्छे, कितने प्रकार का भी ये फर्स्ट ईयर का वो लोगों का कोर्स चल रहा था, जैसे आप लोग का सी लैंग्वेज चल रहा था, इधर जावा सिखाया जा रहा था। अलग अलग प्रकार से आपको हेल्प मिलेगा, स्टडी में हेल्प मिलेगा, इंटरव्यू में हेल्प मिलेगा, सी लैंग्वेज में हेल्प मिलेगा, ये अलग अलग प्रकार के कोर्स। जैसे अभी आपको स्फूर्ति कैंप चल रहा है, तो नेक्स्ट जो कैंप है वो है उत्कर्ष, एंड जिसे ऑल इंडिया लेवल कैंप, उसमें पूरे इंडिया का सारे अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के बच्चे लोग आएंगे। तो जब भी आप कृष्ण से जुड़ जाते हैं तभी आप ऑल इंडिया लेवल के जो डिवोटी सर्कल है, जो अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटीज है, उससे जुड़ जाते हैं, एंड नेचुरली यू गेट सो मच हायर लेवल ऑफ हेल्प। समझ में आ रहा है? और उस समय उत्कर्ष कोर्स के साथ साथ हम लोग एक STW कोर्स भी आप लोगों के लिए कराएंगे, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वर्कशॉप। इसमें हम लोग जावा, लास्ट ईयर हम लोग पाइथन सिखाया था, तो इस बार हम लोग डिसाइड करेंगे जैसे आप लोगों का ज़रूरत होगा, जैसे 10-12 दिन का कोर्स चलेगा, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, भक्ति में आएंगे तो हमारे मैटेरियल लाइफ में कैसे हेल्प मिलेगा। हाँ, अरे कृष्ण क्या मूर्ख है क्या? The Vedic education system is much higher and advanced than modern education system, and devotees are well qualified. तो इसलिए हमें ये भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं कृष्ण का शरण लूंगा तो हमें जो भौतिक जरूरत है वो भी कृष्ण गीता में प्रॉमिस करते हैं। अनन्या चिंता तमाम जिन पूर्वी भाषाते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगोक्षेमम वहाम, जो मेरे अनन्य भक्त हैं मैं उनकी जरूरत को तो therefore don't be attached to material friendship, attached to Krishna and attached to the devotee friends, and if you do that you will be materially also successful and thank you all very much. Prabhupada ki jai, Swami Bhakta Vrinda की जय, ब्रह्मानंदे। आप लोगों के लेवल में यही सब बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज है। आप लोग जिस लेवल में अगर इस प्रिंसिपल